फील्ड मार्शल आज़म मुनीर का कहना है कि सरहदी सालिमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के लिए पुरआज़्म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का इआदा किया। कहा, देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मजबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मारे गए हक़ में पाक अफवाज की पेशेवराना सलाहियत, जज्बे और आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा किया। मैं समझता हूँ इससे बड़ी जो है कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पे एतबार किया जाए। हमें नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये अपने मुल्क को जो है ना तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हमारे खिते के जो बाकी हमारे हमसाए हैं जो चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, उस अमन का जो है उनको भी डिविडेंड्स मिलेंगे। दे विल इंटरवीन। ये इट वोंट टेक लॉन्ग। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खत्ते में अमन हो, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफ़गान तालिबान तन्हा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौक़े पैदा होंगे। जिन्स के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में वज़ीर दिफ़ा की गुफ्तगू। कहा, हमें अफ़गान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, उससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए? सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV वीडियोज़ इकट्ठी करके वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर गलत सम से आए। मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया तो दो हमलावर गर्दो गुबार का फ़ायदा उठाकर इमारत के अंदर दाखिल हुए, जहाँ बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोका, जिस पर हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके खुदकुश थे। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। धमाके की जगह से 8 दस्ती बॉम्ब्स और बॉल बेयरिंग्स मिले। 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में FC के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए थे। एक बाइक पर 3 हमलावर सवार, रॉन्ग साइड पर सफर, किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखी, फिर भी उन्हें पुलिस ने क्यों ना रोका? अमन अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक पेशावर की सड़कों पर कैसे घूमते रहे? 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी निज़ाम की तनसीब में ताख़ीर भी शहर की सिक्योरिटी में मुश्किलात का बायस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाक बहरीन देरीना और हम जहत ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म बहरीनी क़यादत से अहम मुलाक़ातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सक़ाफ़त के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारेजानी की मुलाकात। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख़याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। वकला का काम दलाइल से कायल करना है, सड़कों पर एहतजाज करना समझ से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वकला के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकला को आइनी कोर्ट्स पसंद नहीं आ रही। आइनी अदालत में दहाइयों का तजर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीक़े हैं
मगर नरमी बरत रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर बातचीत चल रही है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। NFC पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर हम वज़ीर आज़म से बात करते हैं। जिला थरपारकर में मौजूद कारंजर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की एहतजाजी रैली सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर हाउस रवाना। कराची बार एसोसिएशन और ऑल सिंध वकला एक्शन कमेटी की रैली PIDC चौक पहुंच गई। पुलिस की वकला को रोकने की कोशिशें, धक्कम पेल, वकला कंटेनर पर चढ़ गए। इससे पहले इसी रूट पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कारंजर पहाड़ के ही मामले पर एहतजाज किया, जो कुछ देर पहले पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस एहलकार तहवील में लेकर अदालत के अंदर चली गई। अदालत ने कहा मुलजिमा अदालती अहाते से बाहर न जाने पाएँ। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 351 के तहत मुलजिमा अदालती तहवील में है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज के केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त शरीयत कोर्ट के दायरे समात में नहीं। वफाकी शरई अदालत ऑफिस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर इतराज़ात उठा दिए। अमले ने रजिस्ट्रार से दरख्वास्त समात के लिए वसूल करने या न करने से मुतालिक हिदायत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल को दिया गया ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी हैं। 27वीं तरमीम की गैर इस्लामी शिक़ें कलअदम करार दी जाएँ। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लिया। 25 नवंबर को जीबी हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तहली हो गई थी। बिल बोर्ड्स गिरने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? फीस के लिए लोगों की जिंदगियों में को खतरे में डालना चाहते हैं? क्या पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे? बिल बोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ केस की समाअत में वफाकी आईनी अदालत का पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स पर इजहार बरहमी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आंधी तूफान में बिल बोर्ड्स गिर जाते हैं। क्या बिल बोर्ड लगाने से काबिल जगह का तामीराती मयार परखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड्स पर पाबंदी लगाने का फैसला दे चुकी। पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी के वकील ने अदालती फैसलों का जायजा लेने की मोहलत मांग ली। जस्टिस हसन ने कहा, अदालती फैसले न मिले तो आइंदा समाअत पर हम निकाल कर दे देंगे। बिल बोर्ड लगाने की इजाज़त पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद कर देंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम को भिजवाने का इशारा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना मामला हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम को भिजवा दिया जाए। जो नोटिफिकेशन आप चैलेंज कर रहे हैं उसमें बज़ाहिर कोई कानूनी चीज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन 2004 में दी। जो बात आप कर रहे हैं उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने जज को बहाल किया। आपका मसला है तो लाहौर हाई कोर्ट जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खेलों के तावन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में ममलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख और रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाक़ाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे।
मुसाबिकती कमीशन का रिकॉर्डिंग गोल्ड प्रोजेक्ट के कमर्शियल आगाज से पहले मुल्क में गोल्ड एंड जेमस्टोन अथॉरिटी तश्कील देने की तजवीज़, तुर्की के मॉडल पर गोल्ड बैंक का निज़ाम कायम करने और सोने की खरीदो फरोख्त को FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक करने का मशवरा। सोने की मार्केट पर तफसीली जायज़े रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में सोने की मार्केट दस्तावेजी नहीं, ना मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जामे रेगुलेशंस हैं। गैर दस्तावेजी होने के बायस पाकिस्तान में 90% से जायद सोने की तजारत गैर रस्मी चैनल से होती है और ज़्यादातर लेन देन नकद होता है। सोने के नर्ख मुकर्रर करने का कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं, ताजर कीमतों और सप्लाई पर असरअंदाज होते हैं। पेचीदा टैक्स का निज़ाम स्मगलिंग और अंडर इन्वॉइसिंग बढ़ाता है। रिकॉर्डिंग गोल्ड प्रोजेक्ट तकरीबन $74 अरब मालियत का सोना पैदा करेगा और रिकॉर्डिंग मंसूबे के कमर्शियल आगाज से पहले गोल्ड मार्केट रेगुलेशंस लाना ज़रूरी है। सोने के मायार की जाँच और दर्जाबंदी को भी लाजमी करार दिया जाए। 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% हो गई। बलूचिस्तान में यह शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और PhD रखने वाले 11.9% अफराद बेरोजगार। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम निहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज़ तकारीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सक़ाफ़ती हुकूक़ के दिफ़ा में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं सदी के तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने खुद गए थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों से एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर BJP को कॉलेज में मुसलमान तलबा के दाखिलों से इतना ही मसला है तो वो इस मेडिकल कॉलेज को अक़लियती इदारे का दर्जा दे दे। मुस्लिम तलबा तालीम के लिए बांग्लादेश या तुर्की चले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में मकबूजा कश्मीर के हिस्से की 50 सीटों में से 42 पर मुसलमान तलबा को मेरिट पर दाखिला मिला है। हिंदू इंतहा पसंद जमातें मुसलमान तलबा के दाखिले मनसूख करने का मुतालबा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। इजलास में मरी साहिवाल सरगोधा कार्डियोलॉजी सेंटर्स के काम का जायजा। कार्डियोलॉजी अस्पतालों के लिए दरकार मशीनरी आने में ताख़ीर पर इजहार नाराज़गी। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में दरकार मशीनरी जल्द मुहैया की जाए। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ लेकर चलने पर जोर। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया रिसर्च पर काम कर रही है, हमें भी इस फार्मूले पर काम करना है। हुकूमत सिंध सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने के लिए तजावीज़ की तैयारी पर काम करेगी। यकीन है कि हम जल्द मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वक्त से मुलाकात में कहा कि सर्कुलर रेलवे और कराची सखर ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन BRT पर फैसले आवाम के मुफाद को सामने रखकर किए हैं। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक की मजीद और बरवक्त ताउन की ज़रूरत है।
कंदकोट में डाकुओं ने फायरिंग करके एसएचओ बख्शापुर सिकंदर पंवर की बेटी और भाई को कत्ल कर दिया। सिकंदर पंवर का भाई अपने 10 साल भतीजे को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रहा था कि घात लगाए डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस तर्जमान के मुताबिक सिकंदर पंवर एक माह कबल थाना बख्शापुर पर एसएचओ तैनात हुए हैं। उनका कच्चा ऑपरेशन में अहम किरदार रहा है। सिकंदर पंवर को डाकुओं की तरफ से मुतअद्दिद बार धमकियां मिल चुकी थीं। करक में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। डीपीओ के मुताबिक शहीद कांस्टेबल एलीट फोर्स बन्नू में तैनात था। छुट्टी पर घर आया हुआ था कि नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। इस्लामाबाद के पटवार सर्कल्स में पटवारियों की भर्तियों से मुतालिक असामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जिले इंतजामिया को दोबारा दुरुस्त इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। सीडीए के वकील को कहा कि हर काम तौहीन अदालत के बाद ही करना है। जिस डीसी को इस अदालत ने सजा दी हुई है उसे सदर मेडल पहनाता है। तो बोले वो जब तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे तो जस्टिस बाबर सत्तार की तरह नहीं करेंगे कि वक्त दे दें, उसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भेजेंगे, मेडल वेडल यहीं रह जाएंगे। कहा रावलपिंडी में चकवाल का पटवारी और जहलम में रावलपिंडी का पटवारी नहीं लगाते। इस्लामाबाद में पता नहीं आपको क्या हो जाता है। केस की समाअत अगले माह तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले नौजवान को गलत बयानी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उसने 6 जून को फरीदा बीबी नामी खातून से पसंद की शादी की। लड़की के वालिदैन ने ज़बरदस्ती उसकी बीवी को अपने पास रखा। जस्टिस राजा गजनफर ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि अगर लड़की ने उसके हक में बयान न दिया तो 50,000 रुपये जुर्माना करेंगे। दौरान समाअत लड़की ने वालिदैन के साथ जाने का बयान दे दिया। अदालत ने लड़की के बयान के बाद दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। झंग में रिश्ते के तनाज़े पर 8वीं जमात की तालिबा को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मुलजिम फरार। तालिबा पर रिक्शे में स्कूल जाते हुए फायरिंग की गई। हमलावर तालिबा का कज़न है। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश बताती है कि अहल खाना की जानिब से कम उम्री और तालीम जारी रखने की ख्वाहिश पर रिश्ते से इनकार किया गया था। जनरल अस्पताल लाहौर में डॉक्टरों ने 3 साल की बच्ची के मैदे से हेयर पिन निकाल ली। अस्पताल तर्जमान के मुताबिक बच्ची के मैदे से हेयर पिन एंडोस्कोपी के जरिए निकाली गई। चुंगी अमर सिद्धू की 3 साल बच्ची खेलते हुए हेयर पिन निकल गई थी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में कोट कोण के पहाड़ों पर लगी आग पर काबू न पाया जा सका। गुज़िश्ता रोज से लगी आग से शाहबलूत और गोरगोरे के कीमती दरख्त जल गए। रेस्क्यू और महकमा जंगलात के हुकाम के मुताबिक बुलंद चोटी पर लगी आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करने की हिदायत। कहा कि अमेरिका के तैयार करदा 28 निकाती अमन मंसूबे के मुसवदे में इख्तिलाफ के सिर्फ चंद निकात बाकी रह गए हैं। रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी मारे जा चुके हैं। उन्होंने 9 माह में 8 जंगें रुकवाई, अब एक और रुकवाने पर काम कर रहे हैं। बरतानवी हुकूमत का कम अज कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला। इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 बरस से जायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे के साथ 10.85 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 16 और 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह 6% इजाफे के साथ 8 पाउंड फी घंटा। बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए हुकूमत के नए इक़दाम, मिल्क शेक्स, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीलीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से जायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। नए टैक्स का इतलाक 1 जनवरी 2028 से होगा।
थाईलैंड में शदीद बारिशों का 300 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से 10 सूबे मुतासर, घर, गाड़ियाँ, सड़कें ज़िर-ए-आब। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद 33 हो गई। इंडोनेशिया में भी तूफ़ानी बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। झुलसकर 4 अफराद हलाक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद इमारत में फंसे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ कुछ फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए। लाहौर कलंदर्स का अब तक का सफर आसान नहीं था। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन आफरीदी का पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साला सफर से मुताल्लिक गुफ्तगू में कहना था कि पहले 6 बरस लाहौर कलंदर्स के अच्छे नहीं रहे, लेकिन अगले 4 बरसों में 3 ट्रॉफियां जीती। शाहीन ने कहा, मकसद सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं बल्कि खिलाड़ियों को डेवलप करना और उन्हें पाकिस्तान के लिए तैयार करना है। 10 बरसों में कामयाबी का क्रेडिट समीन राना और नौजवान खिलाड़ियों को जाता। पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह का सेल्फी लेने के ख्वाहिशमंद फैन को मासूमाना जवाब, कहा, यार घर से डांट पड़ेगी, कसम से सच बता रहा हूँ, मेरे अब्बू बहुत डांटते हैं। ट्राई नेशन सीरीज के दौरान नसीम शाह स्टैंड के पास फैन से मिलने आए थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी रहेगी। पाकिस्तान बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल्स के लिए मुकाबला करेंगे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज और फिल्मों की स्क्रीनिंग फेस्टिवल का हिस्सा। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजों ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में दिरा गाजी खान के नबील अब्बास भी शामिल।